उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत पथगामी जिज्ञासु वृंद, दीपावली के पवित्र दीपों से अपने जीवन को प्रकाशित करके असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति जो हृदय में हो रही है, उसको सदा सदा के लिए स्थिर करने का निरंतर प्रयास इस विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। ये विचार सागर ग्रंथ बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना के कारण जो असीम श्रद्धा, असीम विश्वास भगवान में होता है, उसके उपरांत भगवान हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस ज्ञान से संयुक्त होने के बाद फिर और कुछ भी जानने की अभिलाषा ही नहीं रह जाती, जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि सब में अपनी उपस्थिति को अनुभव कर लेने पर सब कुछ अपना ही हो जाता है, अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब सब में हम ही बैठे हैं, हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो ये अनुभूति सब कुछ की प्राप्ति करा देने वाली होती है। जब हमसे भिन्न कुछ रहता ही नहीं, जब सब में हम ही व्याप्त होकर के रहते हैं, तो फिर किसको प्राप्त करने के बारे में सोचें। सब में हम बैठे हैं और हम में सब बैठा है, सब में हम बैठे हैं और सब हम में बैठा है। हम में और सब में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है, बस फर्क है व्यष्टि और समष्टि के जुड़ाव का। जैसे व्यष्टि और समष्टि का संगम होता है, व्यष्टि से समष्टि में प्रवेश होता है, तो सब कुछ हम ही हो जाते हैं। जैसे अभी दीपावली पर आपने देखा, अनेक तरह के खांड के खिलौने बनाए गए। किसी ने हाथी बनाया, किसी ने घोड़ा बनाया, किसी ने गुड्डा बनाया, गुड़िया बनाई, न जाने कैसे कैसे खिलौने बनाए गए। लेकिन जैसे ही दृष्टि का बदलाव होता है तो पता चलता है कि सब खिलौने एक ही खांड से बने हैं, सब खिलौने एक ही चीनी से बने हैं, सब खिलौने में एक ही मीठा है। खिलौनों में मीठा है, या दूसरे रूप में कहें मीठे में खिलौने हैं। खिलौने मीठे में हैं, चीनी में हैं। चीनी ही रूपांतरित होकर के खिलौनों का रूप धारण कर लेती है, और खिलौनों की वास्तविकता चीनी ही होती है, कहने मात्र का भेद है। अब खिलौना कहें या चीनी कहें, जीव कहें या ब्रह्म कहें, समस्त मिट्टी के बने हुए खिलौने भजन सुन रहे थे ना।
कैसा अजब खेल तूने रचा है प्रभु, ये माटी का कैसा खिलौना बनाया है। बस ये भ्रांति मिटानी है। सब खिलौने एक ही माटी के बने हुए हैं, एक ही माटी सब खिलौने के रूप में परिवर्तित है। जितने भी जीव हैं धरा पर सब परमात्मा से ही बने हैं और सब जीव परमात्मा ही हैं। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब हम अपने आप में जीवपना कल्पित कर लेते हैं, जिस समय अपने आप में जीवपने की मान्यता को ले लेते हैं, उसी समय मेरे मित्रों हम व्यवहारिक जगत में आते हैं। और जब व्यवहारिक जगत में हम जीने लगते हैं तो व्यवहारिक जगत में ही सारे खेल होते हैं। ये खिलौने खेलने लगते हैं और उस खेल में फिर प्रेम भी होता है और तकरार भी होती है। जब प्रेम होता है तो क्या होता है, आपस में जब प्रेम हो तो राग हो जाता है, और जब तकरार होती है तो आपस में विद्वेष हो जाता है। राग और द्वेष का जनक ये दोनों ही हैं। लेकिन अगर यदि विचार करके देखें तो किससे राग और किससे द्वेष। जब सब में एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा में सब है, तो किससे राग और किससे द्वेष। ये राग और द्वेष का खेल चलता है और इस राग और द्वेष के व्यवहारिक खेल में अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, और इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के आने पर कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें सम होना सीख। ये खिलौनों के खेल हो रहे हैं, परमात्मा ही खिलौने के रूप में परिवर्तित होकर के खेल खेल रहा है। कभी हंसने का खेल खेलता है, कभी रोने का खेल खेलता है। लेकिन तू इस खेल से विलग हो, क्योंकि खेल हो रहा है इसको समझेगा तब इस खेल से विलग हो जाएगा। साक्षी बन करके, गवाह बन करके इस खेल को देख, और जब साक्षी बन करके देखेगा तुझे अपने से भिन्न कुछ नजर नहीं आएगा। और जब तक भ्रांति में जिएगा, साक्षी नहीं बनेगा, व्यवहारिक जगत में ही तन्मय हो जाएगा, तो बार बार भ्रांति होगी, बार बार अध्यास होगा। और विचार सागर यही कहता है कि इस अध्यास में तुझे रस्सी में सांप दिखाई देगा, और जब रस्सी में तुझे सांप दिखाई देगा तो सांप तुझे डराएगा। सांप तेरी ओर फुफकार मारता वो तुझे दिखाई देगा, और तू भय से व्याकुल होकर के दौड़ेगा, बचने का प्रयास करेगा। लेकिन ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के सर्प तुझे कहीं शांति से रहने नहीं देंगे। कहां भागेगा, कब तक भागेगा, कब तक भागेगा, कहां तक भागेगा, बचकर कहां जाएगा। मेरे मित्र, समझ का खेल है, भागने से काम नहीं चलेगा, सामना करने से काम चलेगा। जो सामने है उस सर्प को, सामने जो सर्प तुम्हें दिखाई दे रहा है उस सर्प को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। जब तक ये सर्प तुम्हारे जीवन से नहीं हटेगा तब तक उसकी फुफकार से डरते रहोगे। उसकी फुफकार बारंबार तुम्हें परेशान करेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
इसलिए आवश्यक है इस सर्प की फुफकार का सामना करो, और जब सामना करोगे तो फुफकार मारनी बंद हो जाएगी। कुत्ता भौंकता है, डंडा लेकर के सामने आ जाइए। बंदर घुड़की देता है, डंडा लेकर के सामने आ जाइए, भाग जाएगा। घुड़की देनी बंद हो जाएगी, भौंकना बंद हो जाएगा। तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है, भागेगा तो वो भागे, हम क्यों भागे? तो मेरे मित्रों, निश्चय को पक्का कीजिए, और जब निश्चय पक्का होगा तब आपको पता चलेगा कि चराचर जगत में एक तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। सर्प तो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, ये सर्प तेरी कल्पना का खेल है, ये सर्प तुझी से उत्पन्न हुआ है, ये सर्प तुझी में खेल रहा है। जरा स्वप्न के दृश्य को देखिए, और स्वप्न के दृश्य को देखकर कि जरा चिंतन कीजिए। ये जो स्वप्न का खेल है, व्यवहारिक जगत के खेल में बाप से बेटा पैदा होता है या बेटे से बाप पैदा होता है? बेटे से बाप पैदा होता है कि, सोचो, बेटे से बाप पैदा हुआ या बाप से बेटा पैदा हुआ? दोनों एक दूसरे से एक साथ हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो जब बेटा पैदा होता है तो उसी से बाप बनता है। हकीकत यह है कि बेटा भी उसी समय पैदा होता है और बाप भी उसी समय पैदा होता है, बस भ्रांति मिटाने की जरूरत है। जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ तो बाप कहां बना? ऐसे मेरे मित्रों, संसार में अगर यदि आप स्वप्नावस्था के ऊपर चिंतन करें तो स्वप्नावस्था में सब कुछ एक साथ आपसे ही बनता है। स्वप्न में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो एक साथ पैदा हुआ कि बाद में पैदा हुआ, आगे पीछे पैदा हुआ? स्वप्न का सूर्य, स्वप्न का चंद्रमा, स्वप्न का पिता, स्वप्न का दादा, स्वप्न की मां, स्वप्न के भाई बंधु, बताइए एक साथ पैदा हुए कि भिन्न भिन्न समय पर पैदा हुए? सारे एक साथ पैदा होते हैं। कुछ समय का अंतर तो होता होगा। ये सब एक समय ही बने, वो अलग बात है कि घटनाओं का जो चक्र होता है उसके कारण हमें प्रतीति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उस रील के चलते हुए, जैसे सिनेमा की रील चलती है तो यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, इशारे को समझा करो। विषय है इशारे को समझने की, इनकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती। गहराई में जाना है अपने तत्वों में, इनके माध्यम से अपने आप में प्रवेश करना है। और जो इशारा किया जा रहा है उसमें घुसोगे तो वो तो जगत है, फंस जाओगे, मक्कड़ जाल है, फंस जाओगे। जो बात कहने का तात्पर्य है वो यही है कि सब कुछ एक साथ आपसे ही पैदा हो रहा है, आपसे भिन्न है नहीं। ऐसे परमात्मा में जो जगत पैदा होता है वो परमात्मा से एक साथ पैदा होता है और परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा ही भिन्न रूपों में रूपांतरित हुआ है। ये जितना भी जगत है, जितने भी जीव हैं, ये परमात्मा ही विभिन्न रूपों में रूपांतरित हुआ है। जैसे चीनी से बने हुए खिलौने, मिट्टी से बने हुए खिलौने मिट्टी ही है, चीनी ही है। सोने से बने हुए आभूषण सोने ही है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र लोहा ही है, सूत से बने हुए वस्त्र सूत ही हैं।
तो मेरे मित्रों, परमात्मा से बने हुए आप परमात्मा ही हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में जब अध्यास होता है, जब भ्रांति होती है, तो उस भ्रांति का कारण होता है अविद्या। और ये अविद्या कुछ का कुछ दिखा देती है। अविद्या के कारण ही रस्सी में सांप दिखने लगता है। अंतःकरण से जब वृत्ति निकलती है नेत्र के माध्यम से, तो वो वृत्ति, निकली हुई वृत्ति अंतःकरण से कहां तक गई? वस्तु तक गई, पदार्थ तक गई, रस्सी तक गई। अब जो वृत्ति होती है उसका काम होता है कि जब वो रस्सी तक गई तो रस्सी का ज्ञान लौट करके अंतःकरण को कराए। लेकिन तिमिर दोष के कारण, अंधकार दोष के कारण, आंख में मल के कारण, नेत्र विकार हो चाहे अंधकार हो, उसके कारण से वो रस्सी का बाध नहीं कर पाती, रस्सी के आवरण को भंग नहीं कर पाती वृत्ति। और जब रस्सी के आवरण को भंग नहीं कर पाती तो वो रस्सी की जगह पर सांप दिखा देती है। और इसमें कारण क्या होता है कि तो दो चीज कारण है। एक तो वो पड़ी हुई रस्सी और एक वो वृत्ति। अंतःकरण कारण नहीं, आप ध्यान करना, अंतःकरण कारण नहीं है। कारण क्या है? पड़ी हुई रस्सी और वृत्ति जो निकली है। और आपको बताया था कि रस्सी में भी तीन चीजें होती हैं और वृत्ति में भी तीन चीजें होती हैं। एक वृत्ति है, एक वृत्ति उपहित चेतन है, एक वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास है। ये जो वृत्ति में चिदाभास है, इसका काम होता है प्रकाशित करना वस्तु को। जो रस्सी पड़ी हुई है इसका काम है कि वो वस्तु को प्रकाशित करे। लेकिन अगर यदि उसे बाह्य प्रकाश नहीं मिलेगा, बाह्य प्रकाश से मतलब रस्सी के अंदर प्रकाश नहीं मिलेगा, रस्सी का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो प्रकाश, उस प्रकाश के ना मिलने के कारण से रस्सी के आवरण का छेदन नहीं कर पाता, रस्सी को प्रकाशित नहीं कर पाता, और उसी के कारण से रस्सी में सांप भासने लगता है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरी बात क्या हुई? क्योंकि रस्सी में इस समय अविद्या विराजमान है, अविद्या है, अविद्या उपहित चेतन है, और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब है। तीन चीजें रस्सी में, तीनों चीजें, रस्सी, रस्सी उपहित चेतन और रस्सी में चेतन का प्रतिबिंब। और रस्सी में विराजमान जो अविद्या है, रस्सी में कौन सी अविद्या विराजमान है? तम प्रधान विद्या। वो तम प्रधान अविद्या जो रस्सी में विराजमान है उसमें क्षोभ होता है। ये अक्षोभ जो होता है ना, यही सब चीज का कारण है। आपको जगत की संरचना के संदर्भ में जब बताया गया तो वहां भी क्षोभ की ही बात है। क्या हुआ? भगवान की जो प्रकृति है, शुद्ध चेतन ब्रह्म की जो प्रकृति है, वो क्या हुई? त्रिगुणात्मक हुई। उस प्रकृति में क्षोभ हुआ और क्षोभ होने पर वो प्रकृति त्रिगुणात्मक हो गई। और वही त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुणी प्रकृति, पालनकारी शक्तियां बनी। और वही मलिन सतोगुणी प्रकृति जीव बने। और वही तम प्रधान प्रकृति सारा जगत बन गया। यही तो हुआ अक्षोभ होकर के। है परमात्मा ही। परमात्मा की शक्ति जिसे हमने प्रकृति कहा, वो प्रकृति भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो प्रकृति भी परमात्मा ही है। वो प्रकृति परमात्मा ही है। सोना गलाया गया,
तो लिक्विड बन गया, उसे सांचे में ढाला गया तो आभूषण बन गया। अनेक रूप। ऐसे ही ये परमात्मा प्रकृति के रूप में, परमात्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में, परमात्मा ही पालनकारी सतोगुणी शक्तियों के रूप में, परमात्मा ही रजो प्रधान जीव के रूप में, और परमात्मा ही तमो प्रधान जगत के रूप में। एको हम बहु प्रजायेय। भाव क्या हुआ? ईश्वर में भाव है एको हम बहु प्रजायेय, और ये भाव सब में है। अगर ये भाव सब में ना हो तो संसार स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा, चलेगा नहीं। हर जगह पर एको हम बहु प्रजायेय, मैं एक हूं और एक अनेक प्रकार की उत्पत्ति करने वाला बनूं, अनेक प्रकार की सृष्टि को रचने वाला बनूं, बहुत प्रकार की सृष्टि का सृजन करूं, एक से अनेक हो जाऊं, और एक से अनेक होने की कल्पना ही इस संसार में स्त्री और पुरुष रूप में संयोगात्मक सृष्टि का आगे सृजन होता है। एक से अनेक बाल बच्चे होते हैं तो हो गए एक से अनेक, यही तो है। मेरा जो धन है, आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, ये वृद्धि को प्राप्त हो, इससे और आगे उत्पत्ति हो धन की, धन की उत्पत्ति और अधिक करना चाहते हैं। आज 1 है, कल 2 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए। यही तो वृद्धि की बात है। एको हम बहु प्रजायेय। महिलाओं से पूछो, 1 साड़ी है, 1 से 2 हो जाए भाई, 2 से के बगैर काम नहीं चलता। 2 से कि चलो भाई, एक दिन पहनी, एक दूसरे दिन पहनी, 2 दिन। अरे भाई कहीं आने जाने के लिए भी चाहिए कि 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, और फिर तो कोई गिनती नहीं, 365 दिन के 365 ही हो जाए। ये कोई अतिशोक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आभूषण 1 है, 1 से अनेक हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, मरते दम तक भी आभूषणों की चाहत समाप्त नहीं होती। होती है क्या? लगी रहती। सबकी यही बात है। 1 फैक्ट्री खोली, 1 से 2 हो जाए, 2 से 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, स्वाभाविक। ये वृद्धि निरंतर दिन प्रतिदिन होती चली जाए, ये भावना है। ये कहां से आई? एको हम बहु प्रजायेय। ये भावना किसकी है? ईश्वर की है। ईश्वर ने इसीलिए सृष्टि का सृजन किया है। 1 मकान हो, फिर और बड़ा हो, फिर और बड़ा हो, फिर और बड़ा हो, कोठी हो जाए, बंगला हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, पता नहीं क्या क्या। 1 गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी। ये सब वृद्धि की बात है। एकोम बहु प्रजायेय, और ये एक क्षोभ है, यही एक क्षोभ है, और यही एक क्षोभ हमें संसार में घुमाता है, हमें कल्पना में घुमाता है, हमारे संकल्पों को विकल्पों में बदल करके निरंतर अनेक होता चला जाता है, निरंतर दूर होता चला जाता है। निरंतर अनेक सर्प हमारे जीवन में खड़ा करता चला जाता है। इन सर्पों का अधिष्ठान कौन है? किसमें हुए हैं ये सब? रज्जु उपहित चेतन ही क्षोभ का कारण है। विचार सागर कहता कि रज्जु उपहित चेतन, रज्जु नहीं कहा गया,
रस्सी नहीं कहा गया कि अक्षोभ रस्सी में नहीं हुआ। कहते हैं चेतन में विराजमान अविद्या रज्जोपहित चेतन, उस चेतन में विराजमान अविद्या में ही अक्षोभ हुआ और जिसके कारण से वो रस्सी सर्प के रूप में परिवर्तित होकर के दिखने लगी। है तो रस्सी ही, लेकिन उस अविद्या के कारण से सर्प होकर के देखने लगी। और जो वृत्ति रस्सी का ज्ञान करने आई थी उसने रस्सी को देखा भी, लेकिन रस्सी को देखने के बाद भी उसे सांप ही दिखाई दिया। उसने आकर के ज्ञान कराया। तो यहां जो ज्ञान है, ज्ञान भी किससे होता है? वृत्ति उपहित चेतन, वृत्ति को प्रकाशित करने वाला साक्षी। साक्षी माने जो देखता है, दृष्टा, साक्षी, गवाह, वही तो ज्ञान है रस्सी तक। उस साक्षी ने ही तो उसको प्रकाशित किया ना, और प्रकाशित करने के बाद भी वो सांप को ही देख करके आ गया, सांप का ही ज्ञान करके आ गया। तो दोनों उपादान कारण हैं, दोनों ही रस्सी उपहित चेतन और साक्षी चेतन, अंतःकरण में विराजमान साक्षी चेतन और रस्सी में विराजमान रज्जु उपहित चेतन, ये दोनों ही अविद्या से संयुक्त हैं। दोनों में ही अविद्या बैठी हुई है, दोनों अविद्या उसी का स्वरूप है। तो ये जो दोनों में अविद्या विराजमान है, इस अविद्या के कारण ही सर्प का ज्ञान हुआ और एक ही समय हुआ। उसी समय अक्षोभ हुआ और उसी समय सर्प का ज्ञान हुआ। ये नहीं कि दोनों चीज अलग अलग समय पर हुई, कि सर्प पहले उत्पन्न हो गया और वृत्ति को ज्ञान फिर बाद में हुआ। नहीं भाई, वृत्ति गई तभी तो उसने अक्षोभ होकर के सर्प दिखा। अगर वृत्ति ना जाती तो किसको दिखता? वृत्ति वहां तक पहुंची तभी वो सर्प के रूप में परिवर्तित हुआ, हमें ज्ञान हुआ, सर्प दिखने लगा। तो ये जो साक्षी चेतन है, ये वृत्ति का ज्ञान रूप जो वृत्ति है उसका उपादान कारण है। और जो रज्जोपहित चेतन है वो उस अक्षोभ को, जो क्षोभ अविद्या के कारण से हुआ है, उसके द्वारा सर्प का जनक है। एक सर्प हुआ और एक सर्प का ज्ञान हुआ। सर्प का जनक रज्जोपहित चेतन है, सर्प का उपादान कारण रज्जोपहित चेतन है, और सर्प के ज्ञान का कारण वृत्ति उपहित चेतन है, साक्षी। तो इस प्रकार से ये सतोगुणी अंश और वहां पर तमोगुणी अंश, रस्सी में तमोगुणी अंश के कारण विद्या है और वृत्ति में सतोगुणी अंश के कारण से अज्ञानता है। ये दोनों गुण मिलकर के क्षोभ का कारण बने, सर्प का कारण बने। कहते हैं ये कारण जागृत में ही जन्म बनता है, स्वप्न में नहीं बनता। स्वप्न में कहते हैं एक ही कारण होता है, क्योंकि स्वप्न में तो रस्सी भी वही है और सर्प भी वही है। अगर यदि स्वप्न में हमें रस्सी में सांप भासता है, स्वप्न में भाग जाता है, तो कहते हैं लेकिन वहां तो रस्सी भी वही है, सर्प भी वही है, और ज्ञान होने वाला भी, जिसको ज्ञान होता है वो भी वही है। व्यवहारिक जगत में तो चलो अलग अलग दिखाई देता है कि यहां रस्सी है, यहां जीव खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है, तो दोनों भिन्न भिन्न दिखते भी हैं, लेकिन स्वप्न में तो नहीं दिखता। स्वप्न में तो सब कुछ, वो बाह्य विद्या की बात करें या अंतर विद्या की बात करें, रज्जु की बाह्य विद्या और अंतःकरण की अंतर विद्या, दोनों भिन्न प्रतीत होती है। उनको प्रकाशित करने वाला भिन्न प्रतीत होता है। वहां रज्जु उपहित चेतन है, यहां साक्षी चेतन है, लेकिन स्वप्न में अलग अलग है ही नहीं, सब अंतर विद्या है। इसीलिए
ये जो स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है, इसके माध्यम से एकता को सिद्ध किया जाता है, जो मैंने प्रारंभ में विषय दिया। स्वप्न में सब कुछ एक ही समय पर एक ही पदार्थ रूपांतरित होता दिख रहा है, और यही ज्ञान है, इसी को समझना है। जितना भी जीव और जगत का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वो सब यही है। एक ही पदार्थ सब रूपों में विराजमान है। एक ही ब्रह्म ईश्वर रूप से, जीव रूप से, जगत रूप से कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिक जगत में जब तक व्यवहारिकता है, जब तक अज्ञान है, जब तक आंखों के आगे पर्दा है, तब तक इनमें भिन्नता दिखाई देती है। और इस भिन्नता के होने पर इस जीव को, अब जगत को तो कुछ ज्ञान है नहीं, क्योंकि जगत तो जड़ है। अब अगर यदि जड़ की हम बात करें, अब रस्सी को थोड़ा ना सांप दिख रहा है। सांप रस्सी को दिखता है क्या? जब रस्सी में, भले ही रस्सी में सांप है? रस्सी को तो नहीं दिखता, या दिखता है रस्सी को? रस्सी भयभीत होती है क्या उस सांप से? रस्सी अगर सांप बन गई तो रस्सी उस सांप से भयभीत हुई क्या? रस्सी को सांप दिखा क्या? दिखा तो उस मनुष्य को, भयभीत तो वो हुआ। तो भय से पिंड किसको छुड़ाना है? मानव को छुड़ाना है, उस मनुष्य को छुड़ाना है, जीव को छुड़ाना है। तो जो भय होता है, जो भ्रम होता है जन्म मरण का, विषय जन्म मरण का चल रहा था। जब तत्व दृष्टि ने पूछा था कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो जन्म मरण का दुख किस में भासता है? विषय वो चल रहा है। अगर आपके स्मरण हो विचार सागर का, हमारा विषय वहीं से चल रहा है। जन्म मरण का दुख किसको होता है, किसमें भासता है, किसे भासता है? तो भाई जीव को भास रहा है। जन्मना और मरना रस्सी को नहीं भास रहा है, पत्थर को नहीं भास रहा है, पहाड़ को नहीं भास रहा है, पेड़ को नहीं भास रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जीव है वो तम प्रधान है, और तम प्रधान में संवेदनाएं नहीं है, चैतन्यता नहीं दिखाई देती है। जीव तो वहां भी है, लेकिन वहां पर जीव तम प्रधान प्रकृति होने के कारण से सुसुप्त प्राय है, इसलिए उसको कभी बोध नहीं होता। सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए जीव को कभी बोध नहीं होता। बोध किसको होता? इस जीव को होता है जो बीच में है। बीच में है ना, ये जो जीव है ये बीच में लटक रहा है, यही डामाडोल है। तम प्रधान प्रकृति को कोई बोध नहीं, क्योंकि वो सुसुप्ति में पड़ा हुआ है। ये नींद भी बड़ी गड़बड़ करती है। होता है क्या ज्ञान उसमें कुछ? नींद में कोई ज्ञान नहीं होता है। तो पेड़ नींद में पड़ा है, पत्थर नींद में पड़ा है, उसे कुछ नहीं पता। पता किसे है? व्यवहारिक जगत में इस जीव को पता है। और जीवों में भी सबसे भयंकर स्थिति इस मनुष्य की है। अब हम कुकर सूकर की बात करें, पशु पक्षी की जितने भी प्रकार के हैं जीव, उनकी बात करें तो उन्हें कितने फिक्र है, कितनी चिंता है। उनका जीवन बड़ा ही अल्प है, उनकी वासनाएं बहुत ही अल्प हैं, उनका चिंतन बहुत ही संक्षिप्त सा है। क्या चाहिए उन्हें? कहने सबसे पहले भोजन चाहिए, केवल भोजन है। रोटी चाहिए, रोटी का रूप कुछ भी कहती थी, किसकी रोटी क्या है, किसका भोजन क्या है, वो एक अलग बात है। उन्हें कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें से ही पूछो मकान भी नहीं चाहिए। उनको पहली आवश्यकता उनकी भोजन है, और दूसरी आवश्यकता विषय है, विषय भोग, बस। उनका जीवन सिर्फ 2 तक सीमित है मुख्य रूप से। उसके अलावा हल्की फुल्की संवेदनाएं देखने को मिलती हैं। तो उनकी भी बात यहां पर नहीं हो रही है। इसलिए
दिक्कत कहां है? दिक्कत है इस मानव को। इस मानव के जिम्मे 100 तरह की बात जुड़ गई है। ये बहुत परेशान है। परेशान यही है, इसी में जन्मना, इसी में मरना, इसी में सुख, इसी में दुख, इसी में आना, इसी में जाना। इसे अपनी रोटी की भी परवाह करनी पड़ती है। पशु पक्षी कीट पतंग को रोटी की परवाह नहीं है, उसे भूखा रहना भी, रहकर भी जीना आता है। मनुष्य को नहीं आता एक समय भूखा जीना। ये फर्क है मनुष्य में और अन्य योनियों में। इसे रोटी की परवाह करनी पड़ती है, इसे वस्त्र की परवाह करनी पड़ती है, इसे मकान की परवाह करनी पड़ती है, इसे बाल बच्चों की परवाह करनी पड़ती है, इसे शिक्षा की परवाह करनी पड़ती है। पता नहीं इसे क्या क्या करना है। दुकान खोलनी पड़े, इसे दुकान खोलने की परवाह करनी पड़ती है, फैक्ट्री खोलने की परवाह करनी पड़ती है, दुकान पे बैठना पड़ता है। बहुत सी समस्याएं इसके सामने हैं और उन समस्याओं में ही ये घुसा रहता है। यही इसका मकड़ जाल है, इसी में फंसा रहता है। लेकिन कोई कोई होता है बिरला, इनमें कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो इस मकड़ जाल से बाहर निकलना चाहता है, इन विषयों की सीमाओं से बाहर निकलना चाहता है, इन भोगों की सीमाओं से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि वो शांति चाहता है, वो आनंद चाहता है, वो सुख चाहता है। उसे पता है इन विषयों का जो सुख है वो सुख बहुत ही क्षणिक है और वो वास्तविक सुख नहीं आने के बाद तुरंत चला जाता है। और जो व्यक्ति कुछ भी चिंतनशील हो जाता है वो सोचता है कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो क्षणिक हो, केवल वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा सुख मिल जाए जो आने के बाद जाए नहीं, निरंतर बना रहे वो सुख। ऐसा सुख वो चाहता है और ऐसा सुख को ढूंढने का जब वो प्रयास करता है तो उसके जीवन में किसी सद्गुरु का प्रवेश होता है। और जीवन में जब सद्गुरु का प्रवेश होता है तो सद्गुरु से वास्तविक सुख के बारे में बताता है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। कहते दो चीज में सुख है। कहां? कहते एक तो संतों के पास जाने में और दूसरे संतों के पास जाकर के विचार करने में। अब संतों के पास गए और जाकर भी विचार नहीं किया, ये विचारों का सागर ही तो है जिसका मंथन हम कर रहे हैं। विचारों के द्वारा ही सागर का मंथन किया जाता है, इस भव सागर का मंथन किया जाता है। और भव सागर का मंथन करने पर ही हमें स्तंभ प्रधान अविद्या और इस सतोगुण प्रधान अविद्या, इस रज्जु उपहित चेतन और वृत्ति उपहित साक्षी, इनके बारे में मालूम होता है। सदगुरु बताता है। और सदगुरु को किसने बताया? कहते परंपरा से। कहते परंपरा कहां से चली? कहते ये परंपरा चलती है भगवान से, क्योंकि भगवान ही सबका मूल है। सबके मूल में भगवान नारायण बैठे हुए हैं। प्रत्येक ज्ञान का मूल केवल और केवल भगवान है। भगवान से ही सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि का सृजन किया है। वो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं, इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना ही चाहिए। भगवान से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं, वेदांती होने का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान से प्रार्थना ना करें। हां, तब प्रार्थना करना नहीं बनता जब आप अपने आप को भगवान के साथ एक रूप अनुभव कर लें, तब फिर कोई प्रार्थना नहीं। लेकिन जब तक आवरण का भंजन नहीं हुआ, जब तक आपको रस्सी में सांप प्रतीत हो रहा है, रस्सी में जब तक सांप प्रतीत हो रहा है, तब तक ईश्वर ही आपका एकमात्र सहारा है।
और ये सदगुरु ईश्वर का ही ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए बारंबार बहुत बार सदगुरु को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है। यद्यपि मैं कहता हूं गुरु ईश्वर नहीं है, लेकिन वो ईश्वरीय ज्ञान को प्रदान करता है, इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था उसमें ईश्वर का स्वरूप देखने लगती है, क्योंकि वो ईश्वर का ज्ञान प्रदान कर रहा है। ईश्वरीय विषय, ईश्वर ने जो कुछ सत्य है, यथार्थ है, उसका ज्ञान हमें प्रदान किया है। अगर यदि आप गीता जी का 4था अध्याय देखें, उस 4थे अध्याय में भगवान ने स्वयं अर्जुन को संबोधित किया है, अर्जुन को बताया है कि ये ज्ञान सबसे पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राहर मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमिमं स राजऋषो विदु स कालेनि महता योगो नष्टः परं तप सेवायं मयात्यद्ध योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखी चेति रहस्यमि तद् उत्तमम् अपरं भवति जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति स एवं अर्जुन ने यहां पर आकर कहा कि मैं कैसे मानूं कि ज्ञान आपने जो आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर परंपरा से राजऋषियों ने जाना सहकालिनी महता योगो नष्ट परम, उसके बाद फिर कालांतर में धीरे धीरे नष्ट होता चलेगा, और वही योग मैं तुझे बता रहा हूं, मैं कैसे मानूं? तो भगवान ने से जब ये कहा तो भगवान ने कहा कि बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेतत् परम। भगवान स्पष्ट कह रहे, बहुनी में जन्मानी, बहुत बार मेरा यहां पर अवतरण हो चुका। तानी अहम वेद सर्वानी, कहते मैं उन सबको जानता हूं। सृष्टि में अब तक जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ कभी भी घटनाएं घटी हैं, जो भी कुछ बना और बिगड़ा है, उस सब को ईश्वर जानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेतत परम तप। हे परम तप भेद ये है, हे जीव भेद ये है कि तू केवल अपने इस जन्म की अल्प सी बातों को जानता है, और ईश्वर सबके सब जन्मों की आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से अब तक लेकर के सब कुछ सबकी जानता है। ये ईश्वर की विशेषता है। इसीलिए ईश्वर गुरुओं के गुरु हैं, ईश्वर सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, और उन्हीं गुरु से ज्ञान आगे परंपरा से बढ़ा है। कौन सा ज्ञान? जिसको जानने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद हे तत्व दृष्टि, कौन कह रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं। तत्व दृष्टि जिन गुरु की शरण में गया है वो कह रहे हैं तत्व दृष्टि जिसको जानने के बाद फिर जन्म और मरण का दुख रहता नहीं। जन्म और मरण की जो कल्पना है वो कहां है? कहते ये जो तम प्रधान अविद्या सर्प के रूप में रूपांतरित हुई है रज्जु उपहित चेतन में, और वृत्ति उपहित चेतन जो साक्षी भाष्य है उसको जो इसका ज्ञान हुआ है, यहां पर इसके बीच में जन्म और मरण का दुख है। ये जन्म मरण का दुख इसके बीच में है। और किसको है? कहते जीव को है अज्ञान से। और जब जीव अज्ञान से बाहर निकल जाता है तो फिर ये जन्म और मरण दोनों रहते ही नहीं है। जन्म और मरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। जन्म मरण नाम की चिड़िया नहीं है कोई। अज्ञान ही जन्म और मरण है, ना समझी ही जन्म और मरण है। सर्प न रज्जु है न सर्प है, बात यह है। न बाप है न बेटा है। रज्जु और सर्प क्या है? बाप और बेटे ही तो हैं। रज्जु बाप के रूप में हमने मान लिया और बाप में सर्प रूपी बेटा उत्पन्न हो गया। विसर्वा ऋषि रज्जु हैं, रावण रूपी सर्प उनका बेटा है। वो सर्प ही तो है जो सारे कुल को खा गया।
कहते हैं कि रावण ने सबको तार दिया। अपने अपने मन की बात है भाई, अपनी अपनी समझ की बात है। तारना तो तब था, वो चारों वेदों का विद्वान था, और चारों वेदों का विद्वान होकर के वो उनको ज्ञान प्रदान करता। तारना तो उससे होता। अगर तारने की हम बात करें, वो अलग बात है कि सबके भाव हैं अपने अपने, सबने अपनी सोच को बनाया महान पुरुषों ने। और यह है ना कि चश्मा चढ़ाने की बात है भाई, जैसे रंग का चश्मा चढ़ाते हैं वैसा ही जगत देखने लगता है। जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, ऐसे ही जिसने जैसा चश्मा चढ़ा लिया। क्योंकि हमारे यहां तो चश्मे बहुत तरह के चढ़े हुए हैं। अब जाति का चश्मा चढ़ा करके देखें तो दुष्ट में भी धर्मात्मा नजर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जितने नेता लोग हैं, ये जाति के चश्मे लगा करके देखते, उन दुष्टों में भी, पापियों में भी आप उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लुटेरे, हत्यारे, चरित्रहीन, कौन से विकार नहीं उनमें, लेकिन अपनी जाति का है, इसलिए हम उसको सिर पर बैठाए फिर रहे हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना, संयोग की बात है, वो अब दीपावली पर टीवी खुला हुआ था, कल की परसों की बात है। एक महानुभाव हमारे क्षेत्र के, और वो था आपकी अदालत। एक वो महानुभाव वो बैठे उस इंटरव्यू में, और उन्हें उत्तर देना था यस और नो में। तो उससे पूछा गया कि आप भिंडरा वाले को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो भिंडरा वाला पता नहीं कितने साल हो गए, 20-30 साल हो गए, जिसने खालिस्तान कर रखा था, देश का विभाजन की बात किया करता था, उससे पूछा आप क्या मानते हैं, और वो दुष्ट पापी, अब उसे दुष्ट ना कहीं, पापी ना कहीं, तो क्या कहीं उसे। वो दुष्ट पापी क्या कहता है, कहने लगे जी उसको कुछ लोग आतंकवादी मानते हैं, पर दूसरी ओर कुछ लोग उसे संत मानते हैं। इसलिए मेरा जवाब ना यस है ना नो है, अनिर्वचनीय है। ये क्या है? ये बीमार मानसिकता है। इसी बीमार मानसिकता के कारण रस्सी में सांप दिखाई देता है। ये बीमार मानसिकता, इसे कहते हैं जाति का चश्मा, आश्रम का चश्मा, हमें वर्ण का चश्मा। जो जिस वर्ण का है उस वर्ण को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, जो जिस जाति का उस जाति को श्रेष्ठ मानता है। अरे मेरे मित्रों, जरा कावड़ यात्रा से कुछ सीख लो, होली से कुछ सीख लो, जहां कोई जाति नहीं रहती है, जहां कोई वर्ण नहीं रहता है, जहां कोई आश्रम नहीं रहता है, वहां जाकर के सब निवृत्त हो जाता है। ऐसे मेरे मित्रों, जब वेदांत का ज्ञान एक सदगुरु के द्वारा दिया जाता है तो न जातियां रहती है, न वर्ण रहता है, न आश्रम रहता है, न गरीब रहता है, न अमीर रहता है, बस सब में विराजमान एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। जब परमात्मा मात्र शेष रह जाए तो यही ज्ञान कहलाता है, यही आपकी आंखों को खोलने वाला होता है। और आंखें खुलने पर चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। न मैं अलग हूं, न तू अलग है, मैं और तू दोनों की निवृत्ति होकर के केवल एक परमात्मा। ये मैं तू के भाव को दूर करो, मैं तू वह, बस यही सारा झगड़ा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, मैं और मोर तोरते माया, ए बीच बस जीव की निकाया। बस इतना सा खेल है। कहला मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जब तक इस मैं मेरे और तू तेरे में फंसा हुआ है, तब तक इसे सांप भास रहा है, तब तक ये डसा जा रहा है, तब तक इसमें जन्म और मरण कल्पित हो रहा है, जन्म और मरण के दुख से संयुक्त हो रहा है। और जब
ये मैं और मोर से बाहर निकल जाता है, उसी समय न फिर से सांप भासता है, न इसमें जन्म मरण होता है। जब सांप ही नहीं रहा तो फिर जन्म मरण किसका, भय किसका? जब अपने से विलग कुछ है नहीं तो किससे भय करे, किससे डरे? एक तो ही अकेला है। यही बात निश्चल दास जी समझा रहे हैं। इस सर्प और रस्सी के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि तू ही तू है, यहां पर तुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। चराचर जगत तेरा ही स्वरूप है। जरा अज्ञान का चश्मा उतार करके देख, जरा रंग बिरंगे चश्मे उतार करके देख, जरा जाति वर्ण आश्रम के चश्मे उतार करके देख। इन सब चश्मों को उतारने के बाद दिखाई देगा सारे रस का, सारे अमृत का, सारे चैन का, सारी शांति का एकमात्र आश्रय स्थल तो ही है, एकमात्र केंद्र बिंदु तो ही है, एकमात्र सागर तो ही है इस आनंद का। तुझसे विलग आनंद नाम की कोई दूसरी वस्तु है नहीं। तेरी कल्पना से भिन्न और चराचर जगत में जगत नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए इस कल्पना को समेट, इस कल्पना की सीमा से बाहर निकल, और इस कल्पना की सीमा से बाहर निकल करके यथार्थ दृष्टि को कर। जब तेरी दृष्टि यथार्थ हो जाएगी तो तुझे अपने आप में ही वो शांति, वो चैन, वो आनंद अनुभूत होगा अपने हृदय में, जहां पर एक दीप जला हुआ है ज्ञान का, और उस ज्ञान के प्रकाश में तुझे अपना परमात्मा अपने आप में ही अपने आप मिल जाएगा। तो इस परमात्मा को आप अपने आप में अनुभूत करें। समस्त वासनाओं से विरहित होकर के, समस्त शरीर भावों से बाहर निकल करके विचार के द्वारा जानिए आप ही आधार हैं, आप ही अधिष्ठान हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप अपने इस वास्तविक स्वरूप में विराजमान होकर के सदा आनंद रस से संयुक्त जीवन को जिए, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए विदेह मुक्ति से संयुक्त हों। आज का ये सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की